बहुत बहुत धन्यवाद। सबले पहली ताम्रध्वज जी आपके बहुत बहुत जोहार में करना चाहता हूँ। काबर की 15 बछर के बाद जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आए है तो हमार मुखिया जब गोठिया थे छत्तीसगढ़ी माँ, तो मोला लगते आज हमार साहू जी से भी हमन छत्तीसगढ़ में गोट बात करबो, कैसे ढंग से विकास के मापदंड लेके मन आगू बढ़ाते एक ऊपर चर्चा करबो। तो मोला लगता है शुरुआत कर देना चाहिए। साहू जी 15 बछर तक आप मन सत्ता ले बाहर रहे हो, आप मन देखे हो कि कैसे ढंग से छत्तीसगढ़ के विकास चलत रही से। और जब आप मन यहाँ आए हो एक बहुत प्रमुख जिम्मेदारी आप मन करा हवे, गृह है, पीडब्ल्यूडी है, जेल है, संस्कृति है, पर्यटन है, अब बड़कन जिम्मेदारी है। तो सबले पहले तो बोला लगता है यही जानना चाहूँ कि का कुछ ऐसे मापदंड आप मन रखे हवो कि ए दिशा में आप मन आगू बढ़ू और कुछ नवा छत्तीसगढ़ के मन के मन ला दू। सबसे पहली तो मैं आप छत्तीसगढ़ी में प्रश्न करे तेकर बर धन्यवाद देता हूँ आपला। और छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ के सरकार है, तो छत्तीसगढ़ी में सब काम काज ला होना चाहिए, ये मोर मानना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के हिसाब से सब काम काज ला चलना चाहिए। रही सवाल आपके प्रश्न के कि 15 साल हमन सरकार से बाहर रहें, अभी सरकार बन गए तो नवा का सोचा था हमन। हाँ। 15 साल सरकार में नहीं रहे के अनुसार और वो समय में जब हमन विपक्ष में रहें तो हमार मन के कल्पना रहा है कि बहुत मुश्किल से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो है। और छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो है तो यहाँ छत्तीसगढ़ के जनता के आवश्यकता, ओकर समस्या, ओकर अनुसार योजना बनना चाहिए। बिल्कुल। ओकर अनुसार विकास के काम ला संचालित होना चाहिए और मतलब वो ढंग से सुविधा मिलना चाहिए। हमन 15 साल में अनुभव करें कि वो दिशा में काम नहीं हो है। मैं ये नहीं कहा कि कोनो सरकार काम नहीं करे, जैन भी सरकार रही थे कुछ न कुछ तो काम कर ही जी। लेकिन छत्तीसगढ़ के रहवैया मन के मूल आवश्यकता के हिसाब से जो काम होना रही तेन नहीं हुई। अब हमार मुख्यमंत्री के और हमार मंत्रिमंडल के बड़ा स्पष्ट सोच है कि हमन छत्तीसगढ़ के जनता के मूल आवश्यकता ला समझन, ओकर समस्या ला समझन, ओकर पीड़ा ला अनुभव करन और ओकर अनुसार हमार योजना बनना चाहिए। और ओकर अनुसार फिर योजना बन के राशि के व्यवस्था करके विकास काम ला संचालित करना चाहिए। हमारे सरकार के बड़ा स्पष्ट सोच है। बिल्कुल संकल्प है। और जैसे कि सरकार बने के बाद अब तक एक के बाद एक बड़े बड़े निर्णय कांग्रेस करत हवे। यहाँ एक तो बात होती है कि जब बहुमत आप मन ला मिले है एक सीधा साफ मायने है कि जनता ला बहुत उम्मीद है आप मन ले। अगर विकास के बात करन तो सबले ऐसे लगते है कि अधोसंरचना के विकास या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ला डेवलप करे के जो बात होती वो डहर कैसे लगते है आप मन ला कि का काम हो रही से और का अभी करना चाहिए। 5 साल भर अगर सरकार है मान लो तो कैसे लगा थे कि ये दिशा में कतका काम हो रही से विकास भर और कतका काम करना बाकी है अभी। सरकार बने के बाद जहाँ तक अधोसंरचना के प्रश्न है या अन्य विकास के प्रश्न है, हमारे मन के बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमन जिसे मैं पहले कहा कि छत्तीसगढ़ के आम जनता के हित के अनुसार निर्णय हो। हमन है कहूँ 8-10 मंजिल बिल्डिंग ले बना दें और गांव में हमार सड़क नहीं गए है। हाँ। तो ये विकास के कोई मायने नहीं है। बिल्कुल। तेकर से हमार मन के प्राथमिकता है हर वो चीज जो छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के गांव में रहवैया किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, बेरोजगार हो, इखर आधारित उकर समस्या लगे आधारित योजना हमन बनान और वो दिशा में हम आगे बढ़ान। ये हमार मन के पहली प्राथमिकता है। और वो दिशा में अभी के जो हमारे बजट बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी है, तो वो दिशा में जन ओकर एक नारा वो दे है नरवा गरुआ घुरुआ बारी के, वो कॉन्सेप्ट हमन सामने रख के सारा योजनल बनाथन। आप देखे हो सरकार बनते भार जिसे किसान मन के कर्जा माफी के बाद हमन हाँ लोकसभा में भी रहे, अन्य राज्य मन के भी बात हमन देखन। हमरो राज्य में हो है किसान मन कर्ज से लद के आत्महत्या कर ले। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़ा स्पष्ट सोच कि किसान ला छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करेल मत लागे, तो सीधा सीधा किसान के पूरा कर्जल माफ कर दो ताकि किसान स्वावलंबी हो और ये पीड़ा से बच जाए।
धान के जहाँ तक प्रश्न है, बहुत अकन बात आवे धान समर्थन मूल्य में खरीदी के बाद, धान के बोनस के बाद, तो चुनाव के पहली जन घोषणा पत्र तैयार करेगी। और मैं समर्थन मूल्य धान के बोनस जतका आथे हमन 2500 रुपया में खरीदबो, बाकी राशि ला हमार सरकार दी। तो वह दिशा में माने कुल मिला के गाँव गरीब किसान, हमन किसान ला आधारित, गांव ला आधारित, गांव के जनता के आधारित योजना बना जात हैं। मतलब गांव ला अगर विकास ले जोड़ना है साहू जी, तो रद्दा तो पहुंचना चाहिए वहां पर। रद्दा पहुंची तबे वो शहर ले जुड़ी और तब कहूँ जाके वो विकास के रद्दा में आगू बढ़ी। अगर ये चुनई ला हमन देखन जब बहुमत में आए हवा, बस्तर जो एक ऐसे हमार चिन्हारी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक खूबसूरती, नदिया झरना अबड़कन है, लेकिन चुनौती भी बहुत है यहाँ। आप मतलब लगता है कि ये चुनौती जो है वो नक्सली इलाका में विकास के बात हुई, इहूँ अधोसंरचना के बात में करूँ। एक तो नक्सल मामला एक अलग हो जाते आपके, वो ओकर बात दूसरा बात करूँ। विकास कैसे करूँ? काबर के सड़क बना थे, सड़क ला खोद देते, गाड़ी जाते, नक्सली गाड़ी ला जला देते, स्कूल बनते, स्कूल भवन ला तोड़ देते। तो ये चुनौती पर कैसे ढंग के निपटू? काबर के सबले ज्यादा मोला लगते सीट उहे ले मिले है, पूरा एक ठन ला छोड़ दे जाए तब जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी वहाँ ले, कैसे करी है? नक्सल क्षेत्र के जहाँ तक प्रश्न है, विकास के प्रश्न है, दो अलग अलग, जिसे आप कहो कि नक्सली समस्या उन्मूलन एक अलग मुद्दा, और वनांचल क्षेत्र में सड़क निर्माण या अन्य विकास कार्य जो करना है एक अलग मुद्दा। हमारे मन के प्रयास है, अभी 1400 किलोमीटर से ज़्यादा के सड़क वनांचल क्षेत्र में बना चुके हैं। अभी लगभग 500 किलोमीटर सड़क हमार बन जाते हैं। अभी हमारे 1000 किलोमीटर सड़क फिर से नक्सल क्षेत्र में बनाए के प्रस्तावित करे हैं। हमारे मन के मानना है कि सड़क ला अंदर तक ले जान ताकि आवागमन हो जाए, तो गांव के बस्तर अंचल के जिन आदिवासी है ते मन मूल धारा से जुड़त जाही, तो स्वयं नक्सल समस्या से अलग हो जाही। तो हम दूरस्थ अंचल में सड़क निर्माण के दिशा में सर्वाधिक ध्यान देते हैं, विशेषकर बस्तर अंचल में।